Good evening, everyone. Good evening, Yog Guru Chitranjan ji. Good evening. Good evening. So, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे तीसरी बार बात कर रहा हूँ और पिछले 2 बार जब बात किया था तो मैंने खुद एक्चुअली नई चीजें लर्न किया था और आपके पिछली बार आपके जो शिष्य थे या जो आपके यहाँ सीखे थे उनसे बात करके और मुझे खुशी हुई। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज तीसरा एपिसोड हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज हम लोग बात करेंगे एंजाइटी और डिप्रेशन। स्पेशली इस समय जब हम लोग सभी कोविड को फेस कर रहे हैं, कोरोना काल को फेस कर रहे हैं और हम लोग की लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है इन द सेंस दैट हम लोग अब जो पहले जाते थे घूमने वगैरह के लिए वो सब अभी रुक चुका है और हम लोग अब केवल घर में बैठे रहते हैं और घर में काफ़ी स्ट्रेस हमें भी होता है क्योंकि हम ऐसी लाइफ बेसिकली जिए नहीं हैं कभी भी और हम सभी ये उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि जैसे ही हो जाएगा वैसे ही हमारी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, हम घूमने जाएंगे, हम शॉपिंग करने जाएंगे, हम दोस्तों से मिलेंगे, पार्टी करेंगे। लेकिन अब चूंकि हम इस समय जी रहे हैं और इसे हमें कम से कम मुझे लग रहा है कि अगले 1 साल तक और हमें कोविड एरा में ही जीना है। तो मुझे लगता है कि हम इसको जितना प्यार से और जितना समझदारी के साथ जिए उतना बेहतर है। इसी संदर्भ में मैं आज योग गुरु चितरंजन जी से पूछूंगा कि वो एंजाइटी होता क्या है आपके अनुसार और ये डिप्रेशन से कैसे रिलेटेड है? हेलो। Okay. हाँ, Hello. ये एंजाइटी क्या होता है और ये सुन रहे हैं? डिप्रेशन? हाँ, मुकेश जी, मैं नमस्कार करता हूँ और आपके सहयोग के आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आपका प्रश्न है कि अभी एंजाइटी के क्यों होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँ कि एंजाइटी क्या होता है, जब किसी को काम जो एम्प्लॉय होते हैं बस वर्कलोड ज़्यादा होता है तो समय पर खा नहीं पाते हैं, उनका नींद नहीं पूरा होता है और एक ही पोजीशन में हमेशा बैठे रहते हैं तो कंप्यूटर को देखते रहते हैं तो आंख पे, स्पाइन पे काफी उन्हें जो है दबाव पड़ता है। इसके कारण से धीरे 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 जो है ना उससे लगता है। और कई आदमी क्या होता है कि मजबूरी होती है कि उतना मतलब खर्च है, इतना एक्सपेंस है, उतना कमिटमेंट है कि उनको मजबूरी में नौकरी करना ही पड़ेगा और नौकरी छोड़ना, दूसरी कंपनी में चेंज करना भी बहुत मुश्किल की बात है। क्योंकि अभी हमारे एक योगा मेंबर बता रहे थे मुझे, सर पहले कंपनी से इस कंपनी में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है हमारे ऊपर है, कंटिन्यू मतलब 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा काम करना पड़ रहा है और अगर हमने इस कंपनी को छोड़ दिया तो वो बोल रहा है लाइफ में कभी फिर हमें एंट्री नहीं मिलेगा। और जिस कंपनी में मैंने अभी फर्स्ट टाइम नौकरी छोड़ा हूँ वो 5 साल के बाद ही मुझे फिर वहाँ पे जॉब मिल सकता है। तो कई कंपनी का अलग अलग रूल है और यहाँ पे हमारा कमिटमेंट है तो हम नौकरी छोड़ भी नहीं सकते, हमारी मजबूरी है। और अगर कंटिन्यू 4-6 महीना, साल भर अगर हमने ऐसा नौकरी किया तो निश्चित हम बीमार पड़ जाएंगे क्योंकि हमारे नींद नहीं पूरा हो रहा है, खाने का टाइम मिलता है, जल्दी जल्दी से खा के का तो ऐसा प्रेशर होने के कारण से डिप्रेशन होता है। कभी कभी एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या होता है कि कभी कभी हम आप कोई किसी के साथ कनेक्ट हो जाता है, चाहे लड़का लड़की हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे आप एक नेबर हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे कॉलीग हो, तो किसी न किसी कारण से हम आप एक से मतलब सोशल रिलेशन के कारण कनेक्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं और सडनली किसी पॉइंट पे क्या होता है, हमारा आपका लड़ाई हो जाता है और सडनली उसको छोड़ दिया जाता है, वो एरिया को छोड़ देता है, उससे बात करना छोड़ जाता है। तो जो आपसे हमारा लॉन्ग टाइम से कनेक्टेड था, कनेक्शन था और सडनली छोड़ने के बाद भी आदमी को दिक्कत हो जाता है। और बहुत से आदमी क्या होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, अगर थोड़ी सी किस पॉइंट पर अगर उसको बोल दिया जाए तो वो उस चीज़ को माइंड में लेके बैठ जाता है, उससे माइंड से निकलता ही नहीं, वो रात दिन उसी पॉइंट पर सोचते रहता है। तो ये सब 3-4 कारण है जो कि इसके कारण से, और खान पान का भी कारण है। बहुत से आदमी का खान पान ऐसा जगह ड्यूटी है कि रात दिन जो उल्टा सीधा खाना पड़ता है उसको, उसका वहाँ का माहौल ही ऐसा है तो उसका नींद नहीं पूरा होता, उसका पेट साफ नहीं होता, तो इस कारण से भी डिप्रेशन एंजाइटी होता है। ये सब 3-4 कारण ने जो बताया आपको ये सब है, इसके कारण से समझ गए। सो बेसिकली ये एंजाइटी को का सिम्टम क्या होता है? एंजाइटी जब आदमी को होता है तो क्या होता है, नींद नहीं होता है।
बेचैनी होता है उसको, उसका हाथ काँपने लगता है, भूख नहीं लगता, पेट साफ नहीं होता उसको। उसको अंदर से बेचैनी लगता है कि कुछ करने का, खाने का, सोने का, बात करने का, कुछ भी दिल नहीं करता। तो बहुत ही परेशान रहते हैं। हाँ, तो बताएँगे उसके बारे में। उन्होंने हमारे पास योगा किया, उनको काफ़ी डिप्रेशन था, तो उस मामले पे बात चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगर मैं पूछूं कि क्या योगा एंजाइटी या डिप्रेशन को हैंडल करने में रियली हेल्पफुल है? हाँ, रियली हेल्पफुल है। जैसे कि योगा में आप प्राणायाम करते हैं, आप सूर्य नमस्कार करते हैं, नाड़ी शोधन है, अनुलोम-विलोम है, तो कपालभाति है, भस्त्रिका है, भ्रामरी प्राणायाम है, और जैसे कि मंत्र चैंटिंग है, ज्योति त्राटका है, योग निद्रा है, ये सब करने से काफ़ी रिलैक्स मिलता है। क्योंकि योगा को मैंने कई बार बोला, अभी भी बोलता हूँ, सभी बोलते हैं, योगा करने से मानसिक जो है ना शांति मिलती है, मन का जो स्ट्रेस होता है वो कम कम होता है, कम डाउन होता है। तो अब अवश्य उसको लाभ होता है, लेकिन बहुत से आदमी आजकल बोलते हैं यूट्यूब में डला हुआ है, हम देख के कर लेंगे, लेकिन नहीं, मेरा कहना है कि गुरु के सर्वेक्षण में, गुरु के संरक्षण में करेंगे तो प्रॉपर लाभ मिलेगा। क्योंकि जब मैं देखता हूँ बहुत से आदमी योगा में आते हैं, सर मैं तो घर में कर लूंगा, देख कर लूंगा, लेकिन क्या होता है, कंटिन्यूटी नहीं होता है। कभी आधा घंटा किए, कभी 10 मिनट किए, कभी 15 मिनट किए, कभी बहुत ज्यादा कर लिए, तो इस तरह की गलतियां होती है और उसको प्रचुर मात्रा में लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए मैं सलाह दूँगा कि आप कीजिए, लेकिन किसी गुरु के संरक्षण में कीजिए, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, जैसे भी हो, लेकिन किसी गुरु के संरक्षण करें, तो संपूर्ण लाभ मिलेगा। जैसे आप कोई चीज़, आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, आपको बहुत तेज़ आवाज़ में करना है, मीडियम में करना है, स्लो करना है, कैसे करना है, क्या करना? अब आपका क्या सिचुएशन है, यूट्यूब वाले को क्या पता, समझ रहे हैं? इसलिए जब तक आप ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोटोकॉल नहीं हैं, आपका क्या प्रॉब्लम है, कितने दिन से प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ, अगर उनको पता नहीं है, तो कैसे आपको गाइडलाइन करेंगे, कैसे आपको मतलब सैटिस्फैक्शन देंगे? जैसे आपने देखा कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, तो पहले वहाँ पे पेशेंट जाता है तो पूरा हिस्ट्री लेता है, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, एक्स-रे, सीटी स्कैन करता है, सच्चाई क्या है, ये कंप्लेन क्या कर रहा है और बाकी शरीर में सिचुएशन क्या है, तो दोनों को मैच करता है, टैली करता है, फिर वो लोग डिस्कस करता है। बड़े-बड़े हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट होता है, ऑल इंडिया और सब रीजन के अंदर में का टीम होता है, उनसे डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। उसी तरह योगा में है, जब आप योगा किसी गुरु के संरक्षण में करते हैं, तो योगा बहुत विशाल चीज़ है। जैसे एक विशाल बरगद का पेड़ होता है ना, खाली योगा सूर्य नमस्कार कर लिया, आसन प्राणायाम कर लिया तो योगा नहीं होता। और योग का मतलब होता है मन को वन वे में लेना, मन को शांत करना, ज़्यादा खुश भी नहीं होना, ज़्यादा दुखी नहीं होना, ज़्यादा खाना भी नहीं खाना, ज़्यादा भूखे भी नहीं रहना। तो इस तरह से पूरे जो हमारा ह्यूमन मूवमेंट है, खाना पीना, सोना जागना, उसको बैलेंस में संतुलन बनाए रखना ही योग है। तो ये बहुत आसान नहीं है, बोलना तो प्रवचन देना आसान होता है, लेकिन उस पर अमल करना आसान नहीं होता। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि बहुत ही अधिक लाभदायक है, तो लेकिन किसी गुरु के संरक्षण में करें, और जो अनुभवी गुरु हो, जो 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से योगा करा रहे हैं, जो मार्केट में टिके हुए हैं, क्योंकि अगर उनके पास एबिलिटी है तभी तो मार्केट में टिके हुए हैं। नहीं तो जिसके पास उनका जो भी है खर्च एक्सपेंस, अगर वो नहीं मेंटेन करेगा तो योगा छोड़ देंगे। इसीलिए अनुभवी योगा योग करें, समुचित लाभ की प्राप्ति। ओके, तो योग गुरु चितरंजन, सो अगर मैं पूछूं कि टॉप थ्री, टॉप तीन कौन से ऐसे योग पोस्चर हैं या योग प्राणायाम, या कौन है जो सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं अब एंजाइटी देखिए, और डिप्रेशन में? देखिए ये टॉप में अगर मानते हैं तो जैसे कि योग निद्रा है, जो इजी है, सोना है, बहुत ही पावरफुल है, जैसे कि मंत्र चेंटिंग है, मेडिटेशन है, ज्योति प्राटका है, जन नीति क्रिया है, ये सब बहुत टॉप में है, टॉप मोस्ट है। ऐसे तो फायदेमंद सभी हैं, आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए वो भी फायदेमंद है, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम कीजिए वो भी फायदे है, लेकिन इससे ईजी है, जैसे योग निद्रा है, आपको सोना है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करना है कि मन जो आपको अनुशासन, जो डायरेक्शन दे रहा है, उस पर अमल करना, कोशिश करना है। तो थोड़ा ईजी है, त्राटका है, ज्योति को देखते रहना है आपको, लेकिन कितने देर देखना, कितनी दूरी में देखना, इसको नहीं करना, इसको करना, कई तरह की सिचुएशन होता है। तो उसके लिए होता है कि ये आदमी पर ये प्रॉब्लम है तो वो बराबरी प्राणायाम नहीं करना है, तो कुछ उसके नियम होते हैं, तो सभी को पता नहीं होता है, और इसलिए मैं कहूँगा कि गुरु के संरक्षण में करें तो सबसे लाभ। ओके,
अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ अपने लाइफ के रियल लाइफ के एग्जांपल बताइए कि आपके कुछ जो स्टूडेंट्स थे जिनने ये आपके अंदर योगा किया और हुँ, उनको किस तरह के लक्षण थे हुँ, एंजाइटी और डिप्रेशन के हुँ। और कितने दिन में या मतलब किस तरह से ये ठीक हुआ? क्या उसके लिए खान-पान भी ज़रूरी है? या हाँ, हाँ, खान-पान का भी ज़रूरत है। देखिए क्या बोला पूरी लाइफ़स्टाइल सिर्फ़ योगा करने से नहीं होगा। बहुत से आदमी योगा करते हैं लेकिन अगर वो काउंसलिंग नहीं हो पाता है, बातचीत नहीं हो पाता है, खाली आया गया तो उसको समझिए लाभ की प्राप्ति नहीं होती। तो खान-पान का, आपका सोने का, आपका लाइफ योग का मतलब ये है कि पूरे ह्यूमन मूवमेंट को टाइम पे सोना, जगना, कोशिश करना। मैं मानता हूँ कि शहरी क्षेत्र में है, मॉडर्न कल्चर है, बहुत बिज़ी लाइफ है, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे वर्किंग पर्सन हो। लेकिन गुरु क्या करते हैं बार-बार रिमाइंड करते हैं, आज आपको ये करना है, कल वो करना है, ऐसा बीच-बीच में हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार उसको रिमाइंड करते रहते हैं, फ़ोन पे या फ्रंट टू फ्रंट जैसा मौका मिलता है। तो तो उससे क्या होता है धीरे-धीरे वो अपना कोशिश करते हैं, टारगेट यही वो नहीं कहते, आज मिस कर गया, कल मिस किया, परसों फिर उन्होंने पॉटी लगाना स्टार्ट किया, ब्रेकफ़ास्ट के टाइम ब्रेक किया। तो उससे लाइफ़स्टाइल में धीरे-धीरे चेंज करते हैं, उनको लाभ होता है, तो लगता है कि नहीं, योग के साथ में अगर हम अपना खान-पान जोड़ते हैं या होम रेमेडी को जोड़ते हैं, अपने लाइफ़स्टाइल को कंट्रोल करते हैं, तो काफ़ी हेल्दी रहते हैं, कभी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। हाँ, तो आपने जैसा बताया कि आपके कुछ स्टूडेंट थे, उनका कुछ एग्ज़ाम्पल्स बता सकते हैं क्या? हाँ, हमारे सामने बैठे हुए हैं, गोपीनाथ जी हैं, ओके, क्या उनसे इनको मैं बात कर सकता हूँ? क्या बोले? आप उनके बारे में पहले बता दीजिए, उसके बाद मैं हाँ, उनसे उनके बारे में पूछूँगा। हाँ, बताता हूँ। इनको ये हमारे पास जब आए थे, इनको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण इनका बेचैनी बहुत ज़्यादा था, नींद नहीं आ रहा था, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था, भूख नहीं लगा था, सोते नहीं थे, चलने का दिल नहीं करता था, बहुत परेशान थे। आए थे तो मैंने इनको बोला कि आप ठीक है, आप योगा जॉइन कीजिए, आप धीरे-धीरे ठीक हुआ। इनका 2-3 महीने के अंदर धीरे-धीरे इनका ठीक हुआ और समथिंग हमें लगता है कि वो 6 मंथ या 1 ईयर ऐसे दवाई चला था। बाद में इनका मेडिसिन भी स्टॉप हो गया। हुँ, यदि डेली सुबह-शाम टेबलेट खाना पड़ता था, तो मैंने समझाया था कि मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होगा और उसके कारण क्या था इनके अंदर लेज़ीनेस बहुत होता था। ये सो के बहुत लेट जगते थे, जगने का दिल नहीं करता था, चलते-फिरते थे, बहुत लेज़ी हैं। तो फिर धीरे-धीरे मेडिसिन क्योंकि वो मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट था बॉडी में। तो धीरे-धीरे इनको बंद किया और वो अभी जो है विदाउट मेडिसिन लाइफ़ जी रहे हैं और हेल्दी रहती हैं, कोई तरह की दवाई नहीं। हुँ, ओके। क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ 5 मिनट? हाँ, बस मैं 1 सेकंड में आपको देता हूँ। नमस्ते गोपीनाथ जी। नमस्ते जी। ओके, कैन तो यू टॉक इन इंग्लिश? कांग्रेचुलेशन आप ठीक हो गए, आपको योगा से काफ़ी फ़ायदा हुआ। सो डू यू स्पीक इंग्लिश और हिंदी? इंग्लिश। Okay. So I heard actually from you, Guru, you Chitranjan, that you had a lot of benefit because of yoga. So can you please share your experience with your Guru and also the experience with depression and anxiety? Okay. Good morning, everyone. This is Gopinath Subramani. Uh, Kindly speak loudly. Hi, good evening, everyone. This is Gopi. I have depressions for the before 1.5 years ago. I had a depression. I went to doctor and he consulted medicines. I was taking medicines and then I joined the yoga here, yoga center. God gift of Yoga Nature Cure Center, where I have got an improvement in the way of doing yoga. And then my I used to have a less sleep due to depressions. When while doing yoga, it is all reduced. Slowly, it was reduced. Now I am not taking a medicine. I am doing yoga. Yoga is the best for depressions people as well as others also, other things also.
So I would like to recommend everyone have to do yoga. So Gopinath ji, how did you get actually depression? Due to work pressure, I was got depression because I used to work 11 hours per day. So slowly I didn't know that I got a depression. So what was the symptom for depression? You'll frequently you'll get angry, and then you will not get sleep properly on time. So these are the symptoms to get that depression. Okay, and how much you were spending money on medicines every month? Every month 500 rupees I will take medicine. 500 rupees. Okay, and Doctor consultation for 600. So nearly 1,100 rupees I will spend monthly. very good. So didn't this medicine fix your problem? So initially, it was fixing the problem. I used to get a proper sleeping after taking medicine, but that is when days goes. I thought it is not good for continue the medicines because it has a side effect. People are telling it has a side effect. Even doctor also advised me to do some exercise, yoga, or gym. Join gym or go to yoga center. You will get a good relief and you will get good sleep, relief from the depression, and then you will get a good sleep. So I have joined this yoga center. My depressions or got over. So what do you think helped you to do this yoga persistently? Uh, Before I was very laziness. If any work I am doing, I was very laziness. I'm not doing properly. After doing yoga, that laziness has gone away. I am full active, and then I get a refresh of mind. Doing pranayama, I really got you know uh, free mind. Mind is under my control. Before mind is not under my control. It will go and think wrong things. Full of negative things will come and appear. So doing yoga, those negative things and all gone away. Whatever I am doing, I am taking now as a positive. So due to taking a positiveness, my stress level little reduced, and then anger also reduced. Um, so it got a lot of benefits doing pranayama. Very impressive. In fact, actually, when I see your face, I can see a lot of peace in your mind. You have the charm as if you are still 35 years old. So thank you so much for joining us. And Okay. thanks for actually sharing your experience and how actually yoga benefits you. Thank you so much. So please hand over the mic to Yoga Guru Chitranjan. मैंने जब बात किया इनसे गोपीनाथ जी से तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि उनने जब आपको ये बताया कि वो मेडिसिन ले रहे हैं, जब उन्होंने बताया कि वो मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या आया? आपने योगा ही करने की क्या सलाह दी और क्यों आपने सोचा कि उनको मेडिसिन नहीं लेना चाहिए? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि उसी टाइम मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। मेडिसिन स्टॉप करना भी बहुत इजी काम नहीं होता है, समझ रहे हैं? क्योंकि एलोपैथ क्या होता है, एट ए टाइम काम करता है और योगा जो है उसको थोड़ा धीरे धीरे काम करेगा। तो स्टेप बाय स्टेप मेडिसिन को बंद करना है। जैसे किसी का बीपी का है, शुगर का है, थायराइड का है, तो उसको बंद करना इजी नहीं होता है। जैसे बहुत जगह देखा जाता है आजकल की 2 महीने में 2 दिन में आप थायराइड को ठीक कर लो, तो शुगर को ठीक कर लो, इजी नहीं है।
क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप कोई बॉडी 5 साल से 10 साल से मेडिसिन खा रहा है, तो मेडिसिन से खा के वो हैबिचुअल हो गया है उसका बॉडी। अगर वो खाना बंद कर देगा तो उसको नेगेटिव कुछ महसूस होने लगेगा, तो आपको लगेगा बहुत बेचैनी होने लगेगा। तो उसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ले आते हैं। इस तरह मैंने इनको 6 मंथ समथिंग या 1 ईयर लगा मुझे मेडिसिन बंद करने में, जबकि ओह डिप्रेशन, हाँ टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि इजी आप 1 महीने में 2 महीने बंद कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी खा के हैबिचुअल, वो खाते ही इनको रिलैक्स मिलता है। मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट होता है ना शरीर पे, तो इफेक्ट होता है, डिटाइम फीलिंग होता है। अब हमें उससे हैबिचुअल हो चुका है, अब उससे उसको बाहर निकालना है। जैसे किसी शराबी को शराब पीने का आदत हो गया है, अब उसको बाहर निकालना है, तो इजी नहीं होता है। तो कंटिन्यू उनको रिमाइंड करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो धीरे 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 जो है उसको फिर चेंज करते हैं, ऐसा होता है। सो सो ओके, मेरा लास्ट सवाल ये होगा कि अगर किसी को डिप्रेशन है या एंजाइटी है, तो वो उसको कैसे आइडेंटिफाई करे, और आइडेंटिफाई करने के बाद कौन से योगा को सबसे पहले स्टार्ट कर देना चाहिए उसको? देखिए, आइडेंटिफाई जब आपको डिप्रेशन होता है तो उसका शरीर जो है ना एक अलग सिचुएशन में चला जाता है। शारीरिक जो है ना अवरोध पैदा हो जाता है, उन्हें नींद नहीं आता, भूख नहीं लगता, बेचैनी हो जाता है, तड़पने लगता है इंसान। तो इससे समझ में आ जाता है कि हमें डिप्रेशन है। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनकी सिचुएशन को देख के पूरा उनका जांच पड़ताल करने के बाद उनका जो प्रेजेंट टाइम सिचुएशन है वो देखने के बाद डॉक्टर बता देते हैं कि आपको नींद नहीं आ रहा है, आपका शारीरिक अवरोध पैदा हो चुका है, तो आपको डिप्रेशन हो रहा है। तो डॉक्टर उसके अनुसार से उनके नींद की दवाइयाँ जो है, अब जो एलोपैथिक मेडिसिन होता है वो देते हैं। अब उसमें से कई आदमी होता है कि भाई मुझे अगर डिप्रेशन है, एंजाइटी हो रहा है, तो उनका फैमिली मेंबर, रिलेटिव या फ्रेंड उनका कोई उन्हें सलाह देता है कि आप साथ में दवाई भी खाइए और योगा भी कीजिए। जो योगा के बारे में जानते हैं, सभी तो नहीं आते हैं, लेकिन बहुत से आदमी को जिसे पता है, कोई उनका रिलेटिव फ्रेंड जानता है, तो बोलता है कि आप एक काम कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो रहा था, साथ में योगा ज्वाइनिंग कीजिए। जब वो योगा ज्वाइनिंग करने के लिए आते हैं, या डॉक्टर बोलते हैं, बहुत से डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आप इसके साथ में योगा भी कीजिए तो जल्दी रिकवर हो जाएगा आपका। तो इस कारण से वो आते हैं, उनको इस तरह से पता चलता है कि हमारे शरीर में इस तरह की जो है ना बीमारियां, डिप्रेशन या एंजाइटी है, उन्हें चीज का अनुभव होने लगता है। फिर बाद में जब किसी, चाहे पड़ोसी हो चाहे आपका डॉक्टर हो, उन्हें सलाह देते हैं, तो वो योगा करने आते हैं। तो योगा में जब आते हैं तो उनको मेंटल रिलैक्स मिलता है, तो धीरे 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 उनको जो है रिलैक्स मिलता है। तो फिर धीरे धीरे हम लोग बोलते हैं कि आप जो है धीरे धीरे आप मेडिसिन का डोज को कम कीजिए और अल्टरनेट कीजिए, या उसका डोज कम कीजिए, ऐसे करते करते फिर उसको बंद करते। इसीलिए मैंने बोला ना कि अगर समुचित लाभ की प्राप्ति चाहिए, हेलो सुने, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, अगर समुचित लाभ की प्राप्ति चाहिए तो इस किसी अनुभवी योग गुरु के संरक्षण में योग करें, तभी समुचित लाभ की प्राप्ति पा सकते हैं। तो अगर कोई बंदा या बंदी ये चाहे कि उसको कभी ये डिप्रेशन आए ही ना, तो एक तो है कि आप रेगुलर, आई मीन कौन-कौन से 1 2-3 योगा है जो उनको डेली करने ही चाहिए लोग? देखिए क्या होता है, जब आप किसी गुरु के संरक्षण में करते हैं, एक नियम का आप पालन कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास दबाव रहता है कि हमें उस टाइम में योगा करना है, इतना टाइम में जगना है, जाना है। जब आप किसी के संरक्षण में नहीं योगा करते हैं, अपने मन से करते तो मर्जी होता है, किया कभी नहीं किया, छोड़ो आज हो गए, छोड़ो आज नहीं करेंगे। कब क्या करना, कितना करना, नहीं करना, क्यों करना, इस तरह की सारी चीज की जो है उन्हें नॉलेज दिया, जानकारी दिया जाता है, तभी उनको दबाव होता है, तभी जो है वो उस चीज को समुचित लाभ ले पाते हैं। इसीलिए मैं इस चीज को फोकस कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी करते हैं, तो बेटर है कि गुरु के संरक्षण में करें। अगर आप बहुत आदमी में करता है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में उनको जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसमें उसको सुधार करते रहते हैं, मेंटेन करते रहते हैं बॉडी को, और वो हेल्दी है। जैसे अभी आपसे हो गया है, तो अभी इन्हें कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे कभी होता है, मैं आपको गैस बन गया तो ऐसी लोग दवाई खा रहे हैं, तो नींद नहीं आ रहा है, तो बुखार आ गया, तो कुछ न कुछ दवाई खाना पड़ता है डेली, 1-2 टेबलेट कुछ न कुछ, ये लेके वो लेके, तो इनको कुछ जरूरत नहीं पड़ता है खाने की।
हेलो। तो इस तरह से लाभ होता है। मुकेश जी, हाँ, क्या बोल रहे थे आप? मैंने ये बोला, इसीलिए मेरी सलाह है कि आप किसी गुरु के संरक्षण में करेंगे तो समुचित लाभ की प्राप्ति होगी। ओके। क्योंकि और खान पान में कुछ आपका कुछ सलाह? हाँ, खान पान। खान पान भी बहुत जरूरी है। खान पान में ध्यान देना, ऐसा खाना खाएं जिसकी आपका पेट साफ रहो, नींद अच्छा है। खान पान भी बहुत बड़ी चीज है। जैसे आप अगर सब्जी बनाते हैं तो आप उसमें नमक मत डालिए, तो सब्जी खराब हो जाएगा। क्या बता रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, जो भी अगर किसी एंजाइटी का पेशेंट है, डिप्रेशन का पेशेंट है, मैं सलाह दूंगा कि आप अगर उसके कारण से दवाई खा रहे हैं तो दवाई को बंद करना भी आसान नहीं होता है। इसीलिए किसी गुरु के संरक्षण में करेंगे तो आपको समुचित लाभ की प्राप्ति होगी। और योग के आसन प्राणायाम मेडिटेशन के साथ साथ में खान पान का भी जो है आपको निर्देश दिया जाता है, तभी समुचित लाभ की प्राप्ति होती है। अगर आप डेली जो है आप समझेंगे कि होटल का खाना खाएंगे या खुद को बना के नहीं खाएंगे, टाइम पे नहीं खाएंगे, ज्यादा खाना खाएंगे या तेल आयली सब्जी ज्यादा खाएंगे या मीठा ज्यादा खाएंगे, तो आपको समुचित लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि इधर तो आप जो है योगा कर रहे हैं, उधर आप जो है खाना तेल वाला चीज खाना खा रहे हैं, मसाला ज्यादा खा रहे हैं, तो आपको पेट साफ नहीं होगा, भूख नहीं लगेगा, तो शरीर पर इफेक्ट, उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना। इसीलिए उसके साथ में आपको खान पान का भी ध्यान रखना जरूरी है, तभी आपको आप समुचित लाभ। आपके आपके अनुसार एक ब्रेकफास्ट में क्या-क्या होना चाहिए, या एक लंच में क्या-क्या होना चाहिए और डिनर में क्या-क्या होना चाहिए? देखिए, ब्रेकफास्ट में मैं बोलता हूँ कि आप फ्रूट वगैरह कोशिश कीजिए खाने का, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि वाटरमेलन हो गया, पाइनएप्पल हो गया, क्या कहते हैं, एप्पल हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, ऐसा कुछ फ्रूट खाने की कोशिश करें तो अच्छा रहता है। उसके बाद सेकंड में देता हूँ राव स्प्राउट्स खाइए, ठीक है। राव स्प्राउट्स मतलब कच्चा चना, मूंग, गेहूँ, ऐसा पानी में डालते हैं हम लोग खाते हैं, वो खाइए। दूसरा दलिया खाइए, दलिया जो है डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। तीसरा, ब्रेकफास्ट में दलिया? हाँ, हाँ, दलिया ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो इजी डाइजेस्ट होता है। और चौथा मैं बोलता हूँ कि आप जैसे कि साउथ है यहाँ पे, तो आप क्या कहते हैं, रागी माल्ट, ओल्ड माल्ट, रागी के जो बना के जूस पीते हैं हम लोग ना, और माल्ट बोलते हैं यहाँ पे, तो माल्ट पीजिए आपको, तो वो बहुत अच्छा इजी होता है। क्योंकि आप पानी में उसको जैसे बॉयल करते हैं, उसमें ब्लैक साल्ट लेमन डाल दीजिए और उसके आराम से उसके साथ रेडी कर लीजिए, उसमें ब्लैक साल्ट लेमन डाल दीजिए, कभी कर्ड डाल दिए, ब्लैक साल्ट डाल दीजिए, तो आराम से पानी की तरह पी लीजिए। क्योंकि ज़्यादातर आदमी से जो काम में कार्यरत रहते हैं, जुड़ी जाने का होता है, तो जल्दी जल्दी होता है। सुबह सो के 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे अपने साथ जगते हैं, तो उनको जल्दी जल्दी होता है। तो ब्रेकफास्ट जो भी करते हैं चबाते नहीं है, वो बिना हुँ, चबाए खाते हैं। हुँ, इसीलिए हम बोलते हैं लिक्विड टाइप का आइटम हुँ। लीजिए आप। और लंच रागी माल्ट, ओट माल्ट, अगर आप नॉर्थ इंडियन है तो चने का सत्तू घर में रखिए। हुँ, तो इस तरह से लिक्विड लेंगे तो आपको जो है ना, मतलब खाना चबा चबा के लिक्विड टाइप का तो चबाने की जरूरत नहीं, तो बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसीलिए हमारे ज्यादा मेंबर जो भी होते हैं सबको उसके अनुसार से बोलते हैं खाने के लिए, कि आपका पेट साफ रहे, लेटिन खुल के हो, नींद खुल के आए, तो सारा अच्छा रहा। हुँ, हुँ। सो दोपहर के खाने के लिए आप क्या सलाह है? इडली डोसा वगैरह नहीं खाना चाहिए क्या आप? नहीं नहीं, खाना के लिए देखो, जो जहाँ रहते हैं अपने समय के अनुसार खाइए, खाने को मना नहीं है। लेकिन लंच में इडली डोसा खाइए, हमारे मना नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, मना के कोशिश, हिसाब से नहीं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए। इडली डोसा भी चावल, जैसे हम लोग चावल तो खाते हैं ना, लेमन राइस, कर्ड राइस, वेज राइस, तो वो भी सिर्फ उसका रूप चेंज हो जाता है। हुँ, हुँ। तो इसीलिए खाने में मना नहीं है, लेकिन खाने का एक टाइम होना चाहिए जो कि आपका माइंड रिलैक्स होकर खाना है। हुँ, हुँ। जैसे बहुत से आदमी देखिए खाना खाते हैं तो टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फोन पे बातें कर रहे हैं, फैमिली मेंबर बातें कर रहे हैं, तो क्या होता है, हमारा माइंड उधर बातें करने में इंगेज होता है, कुछ हुँ, इंटरेस्टिंग पॉइंट पे बात चल रहा है, हम लोग उधर इन्वॉल्व हो जाते हैं हमारे, और हम बिना चबाए खाना खाते हैं। खाने का 200 ग्राम खाते हैं, 400 ग्राम, 600 ग्राम खाते हैं, तो फिर जो है पेट में भूख नहीं लगता, पेट साफ नहीं होता, नींद नहीं आता, बोलते सर मुझे नींद नहीं आ रहा है। तो नींद के कारण तो यहाँ पे ये हो रहा है कि आप खाना ज्यादा खा रहे हैं, तो कैसे डाइजेस्ट करेगा। ओके। तो उसके कारण गैस बनता है, तो नींद नहीं आता, किसी को छाती में पेन होने लगता दोपहर है। के खाने का टाइम क्या होना चाहिए और क्या-क्या खाने में होना चाहिए? देखिए, खाने का दोपहर का टाइम तो अगर हेल्दी टाइम चाहिए तो 12 बजे से 12:30 स्टार्ट कर देना चाहिए, और 1:30 2 o'clock के अंदर खा लेना चाहिए। और खाने में क्या होना 12:30 से 1:30 मतलब लंच में खाने खाने के में लिए, क्या जैसे कि होना? आपने हमारे हिंदुस्तानी जो खाना है, चावल दाल सब्जी सलाद,
और दही वो सब खाना चाहिए, रोटी। और रात का डिनर कितने बजे होना चाहिए आपको सर? अब फिर रात का डिनर जैसे हमारे हिंदुस्तान में जो गुरुकुल होता था, अभी भी बहुत से और 1 घंटे 7-7:30 खाना डिनर बंद हो जाता हम्म। है। गुरु ऐसा है और 7-7:30 स्टॉप हो जाता है, क्योंकि रात में आप जल्दी खाना खाते हैं तो खाना आराम से डाइजेस्ट होता है, आपका खाना डिजोल्व होता है। अब रात में 11 बजे खाना खाए, खाना खा के जाके सो गए, तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और यहाँ पे मजबूरी है पब्लिक का कि वो आईटी वर्क है, तो 9 बजे 10 बजे क्लास उसका ड्यूटी खत्म होगा, फिर खाना खाएंगे। तो हम इसीलिए बहुत से हमारे जो योगा मेंबर उनको बोलते हैं कि आप बीच में 7 o'clock 7:30 ब्रेक ले लीजिए 30 मिनट का। बेशक आप 10:30 तक काम कीजिए, लेकिन ब्रेक लेके आधा घंटा पहले खाना खा लीजिए, और उसके बाद जो है कपड़ा चेंज करके सो जाइए थोड़ा। तो क्या होगा, 2-3 घंटा पहले खाना के बाद खाना डिजॉल्व हो जाएगा आराम से, तो आपको गैस्ट्रिटी गैस या जो भी प्रॉब्लम है वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, धन्यवाद सो बहुत ज़्यादा आपका इस ज्ञान के लिए, और मुझे विश्वास है कि हमारे लिसनर भी बहुत बेनिफिट उठाएंगे और उनको भी काफ़ी फायदा होगा इन ज्ञान की। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक मेंबर और हमारे अभी हैं यहाँ पे, जिन्हें की शुगर का प्रॉब्लम है और काफ़ी दिनों से ये स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इनका नाम शुभन जी है, ये आंध्रा से हैं। ये अपने मन का बात बताएंगे आपको, अपने मन की जो भी इनके अनुभव है वो बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे यूट्यूब फेसबुक के थ्रू जो भी आदमी हमारे समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भी इसकी लाभ पाएं। और मैं पहले भी बोला था कि योगा अभी भी घर घर पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी बहुत से भी आदमी हैं कि 5-5 6-6 मेडिसिन खा रहे हैं, दवा खा खा के परेशान है वो, चाहे वो बच्चे हों। बच्चों का वेट अभी हमारे योगा सेंटर में आया था, 12-13 साल के लड़के का वेट 75 kg है। तो हमारा लाइफ स्टाइल बिगड़ा हुआ, उसका कारण क्या होता है, मदर फादर टाइम पे सोते नहीं, खाते नहीं, तो बच्चे भी उसके कारण से उस पर प्रभाव पड़ रहा है। इसे हमें आपको सुधरने की जरूरत है, हमारे आपको सुधरना है, तभी बच्चे हमारे सुधरेंगे। सिर्फ बातें करने से, सुनने से, जानकारी लेने से काम नहीं चलेगा। तो और हमारा देश धर्म प्रधान देश है, सबका धर्मनिरपेक्ष देश है, तो सबको स्वस्थ होना जरूरी है, वही सबसे बड़ी संपत्ति है हमारा। इसीलिए मैं अभी सुमन जी को देता हूँ। सुमन जी, आप अपने मन की बात और अनुभव जो है शेयर करेंगे। धन्यवाद। Can you hear me? Yeah. Can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah. Hi. So, yes. This is Suman actually. I'm from Hyderabad. Mm-hmm. English is comfortable for you or Hindi? Yes. I'm comfortable okay. with English. Okay. I'm from Hyderabad. Basically, I know this Guruji from past 2 years. He taught that yoga. It's somehow he saved to me. Hello. You said he saved you, right? Hello. Hello. Exactly. Okay. Can you hear me now? I can hear, but that picture is not there. That's okay. I just muted it so that I can. You can see me. Yes, I can see you. Basically, I'm from. Tell me. Yeah, please continue. Basically, I'm from Hyderabad. I settled in Bangalore. Yeah, tell me, Mr. Mukesh Kumar. Yeah, please continue. You can hear me. Yes. I'm a one of entrepreneur. I'm doing business with this one facility management services. It's doing good. Mm-hmm. From past 2 years, I'm suffering with the diabetes actually. Oh. What's your age? My age is 44 now. Okay. From past it's an age of 39 or 40. Okay. I diagnosed with diabetes. Okay. When I got a diabetes, really I got scared.
Okay. Yeah. Really? When I heard actually one of my relative actually got, he was very young and he got diabetes and I was scared actually. Mm. So that time I thought that I will be very conscious about my health. I'll do exercise, I'll do yoga just to get. Okay. In fact, But my parents are also. before yoga, I can show that before yoga, my sugar level was like a 400, 300. It's very Oh my God, unstoppable. scary. It's a predictable actually. Hmm. In the 2019 February, I think I started yoga. Okay. Before that, is a morning one dosage and evening also one dosage. I'm about to go to insulin level. Oh my God. Immediately I started to do yoga in Hmm. 2019 exactly with Guruji. Now I'm very comfortable. I stop one dosage also in the night. So you take medicine or you take insulin right now? Right now I'm absolutely with the medicine. That is with a one dosage. Only one time you take. Only one time in the morning. Oh, how does it happen? From insulin to actually tablets. Exactly. I can explain you that what I did in 2019 exactly February. Before that, I am diagnosed with a 400, 300 my sugar level. After I started yoga as well as I followed the all instruction like a food instruction. Instead of 4 3 meal, I started only 2 meal today. Hmm. Instead breakfast I used to take this vegetable juice in the morning at 7 o'clock. Hmm. 7:30 as usual yoga practice till 8:30 9 o'clock. Then 11 11:30 11 o'clock. This is my lunch. Okay. Again 4 or 5 o'clock it's a juice. Then 7 7:30 is my dinner time. Within a 1 month, as well as doing yoga and as usual this food instructions, my sugar level gone to 140 120. Amazing. Amazing. It's really even I wondered it. Amazing. Every day I checked it with my digital glucometer. So, what you used to take in vegetable juice? What was that? Vegetable just normal one day Kareli juice, either Really? alternative days. So, how One do you day make that juice? what? How do you prepare the juice? Like a one of Kareli, you can take one Kareli or something. You cut yours and put it in jar and make it a like a juice. Okay. Not in a at a time, but you can take little bit of teaspoons. If you take more, you will suffer with dysentery, like a motions or something. It will. Okay. So, you take this much only, you mean to say? Mm-hmm. Otherwise, that much only. Exactly that much only. Okay. Even your appetite will be lost also. Okay. It means feeling too hungry or feeling to eat something that may be reduced. Hmm. So, Even you 11, you tell me, tell me. used to mix something with the Karela juice? So nothing. You can mix honey or something, but I don't mix. Okay. It's alternative days. If I take in Monday Kareli juice, again Tuesday will be a carrot and that kira. Like alternative days, one juice. And after that, you used to perform yoga. So, what all posture of yoga you used to do? You physically come and attend the yoga session with the Yeah, group. exactly. Physically, I came here and doing exactly 1 hour to practice that. Nowadays, I'm not coming because it's a pandemic now. Mhm. So online only I'm taking in my home. Okay. That is also very comfortable for me. So, what all posture generally you used to perform more than others? It's a comfortable. Is communication is a I like that actually. Is a way of treating that. Explain the part of yogas, Hmm. especially Surya Namaskara is a very I like that. Okay. Mm.
Especially in that Saturday class is a very I like so much because that is a yoga nidra or something like that. Okay. Even it's like a traditional orthopedic like. Mhm. So, which all posture do you feel that as a diabetic person, everybody should perform? I didn't get you actually. So, as if someone is diabetic, then Exactly. which all yoga postures or yogasans the 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 patient should do more and more? That yoga is a comfortable for diabetic and not only diabetic, Mm-hmm. for all the diseases to stop the to avoid the medicines, Mm-hmm. allopathic medicines. Mm-hmm. That is the main criteria. So, generally, you used to do. There are many yoga postures, right? Right. Exactly, exactly. So which one do you use? You do more than others? This one, I think so, but it is a way of doing it. Looks like a power yoga. Okay. Within a 1 hour, everything will be covered up. Which yoga you said? It's a power yoga or Akshar yoga, something it is. Okay. Okay. So, so that really helped you, right? Exactly. Not only real, it's helpful also and healthy also. Okay. Even I'm not feeling to have as if I come here, I'm not going to the bad habits like it. Before I used to have all the bad habits. Bad habits means like going to parties, Mm-hmm. and doing some blah blah. Now Okay. everything has stopped because I'm in a business. This one, no. Mm-hmm. If I'm feeling to go somewhere or like that, immediately I'll come here and I'll stay sometime 5 minutes or 10 minutes. Okay. That feeling can go away from me. That is there. Awesome. How do you feel my this one about my? I mean, I'm very happy for you, I'll say, and Mm, I'm sure likely the listener will definitely get a lot of benefit because exactly, they learned from your experience. exactly. So yes, thank you, Sumanji. Can you hand over But the moreover, I will explain about food habits also. okay? So what How food? to maintain the like how to eat, what time to eat, Mhm, what you should eat, what you should not eat. mhm. Those things all are then So what you should not eat and what you should eat? like a fat things Okay, oil. which is avoidable eat. Like a main thing is the timing. Timing is important for him. Sometimes I follow him also. I can see his what he will eat in the breakfast, Mm. what he will eat the lunch. I can see, I can find out what he will eat the dinner also. He is one of the best person, best yoga teacher I He know. is very dedicated. He is very dedicated for this. So anyway, anything else you want to say about your guru or the God gift yoga center? How does it help you? About the God Gift Yoga Center, I can explain. This is a helpful for main thing is the during a pandemic period. You have to follow the strict rules. Actually. As usual, our Prime Minister said that Modi ji, yoga is the best for this pandemic. Mhm. I can explain that. I can tell. This one. Impressive. Thank you, Sumanji. Can you hand over the mic to? Okay, definitely. Okay, definitely. मैं It was pleasure actually talking to Suman जी. So आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब उन्होंने बताया कि आपको उनको 400 400 एक्चुअली उनका लेवल है शुगर लेवल तो you what did you thought actually at first instance? मैं तो पहले सुमन जी को और गोपीनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपनी मन की बात उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और सबकी भलाई के लिए कि सभी अगर उनका अनुभव सुनेंगे तो
सबको कुछ विश्वास बढ़ेगा कि योग करने से उनका शुगर ठीक हो गया, तो उनका डिप्रेशन ठीक हो गया। मैं पहले दोनों को, गोपीनाथ जी को, सुमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि जीवन में सुख शांति पर भगवान की दया बनी रहे उन पर। और मैं अब बताता हूँ कि सुमन जी को जैसे आए थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे शुगर है और ऐसा ज़्यादा है, तो इनका कारण ये है कि उनका वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है। उनका सेंट्रल मॉल ऐसा जो बिग बाजार वगैरह होता है उसमें वो अपना एम्प्लॉय देते हैं, असिस्टेंट मैनेजर वहाँ पे सप्लाई करते हैं वो। तो उनका वर्कलोड ज़्यादा है, सबको देखना, फ़ोन रिसीव करना, बताना, समझाना कौन कहाँ मिस्टेक कर रहा है, आ रहा है नहीं जा रहा है, तो वर्कलोड उनके पास बहुत ज़्यादा है। तो जबकि ज़्यादा आदमी का वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो मैं पहले भी बताया था आपको कि उसके कारण उसका शारीरिक जो है ना अस्त व्यस्त हो जाता है और खान पान पूरा लाइफ स्टाइल खराब हो जाता है। तो ये सब कारण से इनको शुगर बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन मैंने धीरे-धीरे इनको मोटिवेट किया और समझाया और रिमाइंड करता रहा उनको, ये खाना-पान खाने ये कीजिए, योगा टाइम पे कीजिए, कभी-कभार बिज़ी हो गए तो अगर नहीं आए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना है कि हमें स्किप नहीं करना है। हफ्ते में 6 दिन क्लास है और सैटरडे क्लास तो बहुत पावरफुल है यहाँ पे। सैटरडे को बस हम लोग सिर्फ प्रेयर करते हैं, थोड़ा 5 मिनट जो सूर्य नमस्कार करते हैं, बाद में योग निद्रा और ज्योति त्राट का मंत्र चेंटिंग, जैसे ओम का चेंटिंग, गायत्री मंत्र, महामंत्र मंत्र, हरे रामा चंडी करते हैं। तो चेंटिंग करने से क्या होता है, हमारा स्पिरिचुअल एनर्जी जो होता है और पूरे हमारे ह्यूमन सिस्टम में सबसे पावरफुल अगर कुछ मनी है, धन है, तो स्पिरिचुअल एनर्जी है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जैसे आपने महाभारत में देखा कि पांडव के पास कुछ भी नहीं था, उसको 13 साल के लिए वनवास दे दिया, 1 साल अज्ञातवास ऐसा दे दिया, 12 तो उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके मतलब एबिलिटी था, तो वो धीरे-धीरे अपना जो है लड़ाई करके अपना धन पूरा हासिल कर लिया और इन्वेस्ट किया। तो उसी तरह मनुष्य के पास सब कुछ चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसके पास इनेचुरल एनर्जी रहता है, तो वो अपने आप को सब कुछ वापस ले सकता है। जैसे कि बहुत से आदमी देखते हैं सुसाइड कर लेता है, तो क्या होता है उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होता है, उसका विवेक काम नहीं करता, वो घबरा जाता है, अपने आप को अपमान महसूस करता है। अगर कर्ज हो गया, अरे मुझे तो कर्ज हो गया, मैं किसको बोलूँ, कौन देगा, नहीं देगा, वो किसी के पास शेयर भी नहीं करता शर्म के मारे। इसी कारण से घुट-घुट के वो मर जाता है। इसलिए योग का मतलब क्या है, पूरे ह्यूमन मूवमेंट को, सिस्टम को बनाए रखना। तो पूरे ह्यूमन को बोलना आसान है, करना आसान नहीं होता। इसीलिए आप अगर योग करते हैं और किसी अन्य योग गुरु करते हैं समझ में, तो लाइफ में डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट होते रहता है। बहुत से अलग-अलग तरह की समस्या खड़ा होता रहता है, कभी कुछ समस्या, कभी हेल्थ का, कभी पैसे का, कभी कुछ, कभी कुछ। तो उससे जूझते हुए आदमी जो है ना, आगे बढ़ते रहता है और उसको कोई तरह का अवरोध पैदा नहीं होता है, तो रुकता नहीं। इसीलिए मैं कहूँगा कि योग करना चाहिए और इसे एक नित्य नियम के रूप से आप डेली खाना खाते हैं, डेली सोते हैं, डेली स्नान करते हैं, तो उस तरह से जीवन का एक पार्ट बनाना चाहिए, लाइफ पार्ट बनाना चाहिए और इससे आप जो है ना स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और आप होल डे एनर्जेटिक रहेंगे। कभी आपको जैसे आलस लगता है, थकावट नहीं लगता है, ऐसा बहुत तरह के होता है और डेली कुछ न कुछ आप दवाइयाँ खाते रहते हैं आदमी। तो इस तरह से बहुत तरह के लाभ मिलेगा और इससे समुचित लाभ मिलेगा और स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, जीवन में सब तरह की आपकी आवश्यकताओं को आप पूर्ति कर सकते हैं, सब तरह की समस्याओं से लड़ सकते हैं और सुख शांति पूर्वक जीते हुए दूसरे को भी सुख शांति आप शेयर कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि जब हम खुद दुखी होते हैं तो दूसरे को भी दुख देते हैं। अगर हम खुद खुशी हैं, हैप्पी हैं, अगर हमारे पास पैसा है तभी तो हम किसी को देंगे। हम खुद भिखारी हैं तो दूसरे को क्या दे सकते हैं? इसीलिए हमें स्वस्थ रहते हुए तभी हम स्वस्थ समाज पैदा होगा। तभी हम जो है जो वैश्विक भाग-दौड़ है, आगे बढ़ने की परंपरा है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें अमेरिका, रूस, जापान की स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, हम आर्थिक समृद्ध रहना है, तभी हम बन सकते हैं। अगर हम लोग अस्वस्थ रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। जीवन की सभी तरह की जो है उपलब्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए मैं सभी से शेयर करूँगा कि आप लोग योग करें और नित्य नियम के साथ करें, किसी गुरु के संरक्षण में करें। सिर्फ बातों से, जाने से, सुनने समझने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। बहुत इसलिए लाभ नहीं मैं मिलेगा लेकिन कुछ तो लाभ मिलेगा ही। नहीं, सुनना लाभ चाहिए। मिलेगा लेकिन उससे कोई खास नहीं होता ना, जब तक आप उस देखिए किसी चीज़ को करते हैं। आप अगर नौकरी करते हैं तो आप उसकी आपके पूरे खर्चे का पूर्ति नहीं कर पाते, तो नौकरी करने से क्या फ़ायदा होता है? तो उसी तरह से अगर आप किसी गुरु के संरक्षण में करते हैं और सबसे बड़ी बात क्या होता है, नित्य नियम के साथ होता है। नहीं तो कभी किया, कभी नहीं किया, कभी 10 मिनट किया, कभी अभी एक हमारे योगा मेंबर कहानी है, हमारा बहुत बड़ा फैन था वो। उन्हें सूर्य नमस्कार कभी-कभी 1-1 घंटा करता था, 150, 100 टाइम, 150 टाइम करता था और उनका ऐसा बटक पेन स्टार्ट हो गया कि 1 डेढ़ साल तक उनको नौकरी छोड़ के घर में बैठना पड़ा और पूरा उनका लाइफ क्रश कर गया। अब वो किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि उनकी गलती था। तो बहुत से इमोशनल मिस्टेक होता है, उनको बहुत मज़ा आता था। मैंने पूछा, "अरे! ऐसा कैसे कर दिया आपने?" तो सर मैं तो 1-1 घंटा तक सो-सो 150 तक
तो बहुत ज्यादा करना तो वही होता है, किसी चीज को किसी में बहुत ज्यादा सुख की अनुभूति होता है तो ज्यादा करने लगता है। तो गुरु जो उसी चीज को कंट्रोल करता है कि हाँ यहाँ पे ज्यादा नहीं करना, आप ज्यादा नहीं खाना है, ज्यादा सूर्य नमस्कार नहीं करना है। जैसे बहुत से आदमी सर्वांगासन में जाता है, आधा घंटा सर्वांगासन करता है, तो बहुत चीजें गलतियां होता है। इसीलिए गुरु क्या होता है, ज्यादा भी नहीं करना और नहीं भी नहीं करना, कम भी नहीं करना, तो वो सबको कंट्रोल करता है। इसीलिए गुरु की बहुत जरूरत है कि उसके संरक्षण में करें तो समुचित लाभ की बात मिलेगा। लाभ आपने जो बोला कि लाभ मिलेगा, ये मानता हूँ मिलेगा। सुनने लेकिन जो से एक फायदा होगा, जो सुन के आपको जो फायदा मिल सकता है वही मिलेगा। हाँ करना रियली आपको है तो आप किसी गुरु के संरक्षण में कीजिए तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, तो उससे क्या होता है, समुचित लाभ की प्राप्ति होगी। करेंगे, मान लीजिए आप 1 महीना योगा करें, ऐसा नहीं कि योगा से लाभ मिलेगा, लेकिन जो एक नित्य नियम से करेंगे तो उसका लाभ और 1 महीना 15 दिन की, अभी आधा घंटा के 10 मिनट के नहीं मिलता। और दूसरा एक और बात बताता हूँ कि योगा गुरु भी योगा, बहुत से गुरु ऐसा नहीं करता है। क्यों नहीं करता? वो लोग खुद योगा कराने के चक्कर में रहता है। तो हम आप घर में जैसे बोलते हैं कर लेंगे, नहीं करता है। मैं बोलता हूँ भले प्रोडक्ट हो गया थोड़ा 15 दिन 20 दिन, महीना दिन, 2 महीना 4 महीना 6 महीना किया, लेकिन सिस्टमेटिक कोई भी योगा नहीं करता है। मेरी गारंटी, योगा टीचर योगा नहीं करता है। आप जितने डॉक्टर देख लो, सभी डॉक्टर को कुछ न कुछ समस्याएं हैं, बीपी है, शुगर है, थायराइड, भले वो दूसरे की ट्रीटमेंट कर रहा है, उसको नॉलेज है, लेकिन वो दूसरे की सेवा करने में लगा रहता है। उसका माइंड ड्यूटी होता है, डॉक्टर है, वो पेशेंट को देखना है, कोई सीरियस पेशेंट आ गया तो खुद को केयर करने को टाइम नहीं होता उसको, वो दूसरे करता है। उसी तरह योगा टीचर योगा कराता है, बहुत से योगा टीचर, ऐसा नहीं सभी योगा टीचर ऐसा नहीं है, बहुत से योगा टीचर योगा खुद को करता है। जैसे बाबा राम टीचर ऐसा नहीं होता है, सिर्फ कराता है, करता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बोलना आसान है, करना आसान नहीं है। इसलिए मैं सभी को सलाह दूंगा, किसी योग गुरु के संरक्षण। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, क्यों जाते हैं? घर में पढ़ सकते हैं ना, घर से डिग्री मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो उसी तरह बच्चों को घर में डिग्री नहीं मिल सकता, घर में सभी सब विषय की जानकारी नहीं मिल सकती। तो उसी तरह योगा भी बहुत बड़ी चीज है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं भी परिपक्व योगा हूँ, हमारे पास भी बहुत कमी है, अभी भी बहुत अनुभव की जरूरत है। योगा बहुत विशाल चीज है। योग का अगर अंतिम अर्थ बोलेंगे तो आत्मा से परमात्मा को मिलाना है। अगर एक जो हम लोग मीडियम क्लास में रहते हैं तो उसमें है कि अपने जीवन में सभी जो मूवमेंट होता है, खाना पीना, उस पर कंट्रोल करना योग है। लेकिन योग का अगर उच्च स्तर का आप अर्थ जानना चाहेंगे तो उसका होता है आत्मा से परमात्मा को मिलाना। तो आत्मा से परमात्मा को मिलाना आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए योग बहुत बड़ी विशाल चीज है इसमें। और योग करके सब तरह की समस्याओं की, सब तरह की इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। समस्या का आप निदान कर सकते हैं, सभी तरह की इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन जब तक समुचित परिपक्व गुरु नहीं मिलेगा तो उसको संभाल नहीं पाएगा। समझ रहे हैं? जब कोई मंत्र चेंटिंग करता है अगर, तो उसको कुछ न कुछ अनुभूति होने लगता है, तो उसमें जो अनुभूति है उसको कैसे संभालेगा वो? इसीलिए योग गुरु की जरूरत है। बोलने का, बोलना तो कुछ भी बोल सकता है आदमी, उसके लिए मन को कोई, उसके मुंह को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जो सच्चाई है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों बना हुआ है? अब डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने क्यों जाता है आदमी? इसीलिए गुरु के पास जाना चाहिए। मानना न मानना तो अपनी मर्जी है। अगर मानते हैं तो लाभ मिलता है, आप माँ बाप की बात मानते हैं तो आपको उसका लाभ मिलता है। माँ बाप की लाभ नहीं मिलता तो माँ बाप थोड़े आपको जान से मार देंगे। इसीलिए मेरा कहना है कि गुरु के संचय करें, सभी संचित लाभ की प्राप्ति होगी। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जस्ट एक लिसनर के लिए क्लैरिफिकेशन, जो आत्मा और परमात्मा का कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या होता है कि बेसिकली हम सभी विश्वास करते हैं कि हम सभी आत्मा है, सभी के अंदर आत्मा है। हम लोग 3 चीजों से बने हुए, एक शरीर, ब्रेन, दिमाग और आत्मा, ठीक है। तो जो इवन ध्यान भी होता है उसमें पहले आपको शरीर को स्टेबल करना पड़ता है, फिर दिमाग को करना पड़ता है, फिर आत्मा को करना पड़ता है। और ये जो आत्मा है, हम मानते हैं कि आत्मा एक परमात्मा, परम आत्मा, मतलब जो बड़ा आत्मा है, एक उस आत्मा का एक छोटा सा भाग है। और इस आत्मा को कॉन्शियसली, मतलब अपने दिमाग से, अपने बिलीफ से आप इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना, इसके लिए भी ध्यान बहुत जरूरी है। और आप मिला देते तो वो असली योग है वो। इसीलिए कि वो आसान नहीं है। हाँ, तो आपको योग अगर करेंगे तभी आप आत्मा को परमात्मा से, और बोलते हैं कि जब आप योग करते हैं तो बेसिकली इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है ब्रीथ इन, जब आप सांस लेते हैं अंदर, तो जब सांस छोड़ते हैं बाहर, लेकिन तो बीच का गैप होता है, उसी समय आप आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। जब आप न सांस लेते हैं न छोड़ते हैं, तो बेसिकली उसको प्राण मुक्त समय कहा जाता है। प्राण मुक्त मतलब आपके अंदर कोई प्राण नहीं है, आप केवल एक शरीर है,
जो आत्मा को छोड़, मतलब आत्मा जो शरीर को छोड़ चुका है, छोड़ तो चुका आप उस समय आप परमात्मा को ध्यान करेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा ये होता है। जस्ट लिसनर के लिए। तो धन्यवाद। और कुछ आप जोड़ना चाहेंगे आज? नहीं, बस मैं विराम देता हूँ, बहुत समय हो रहा है आपको भी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके सहयोग के लिए और थैंक यू शुभकामनाएं देता हूँ, भगवान का आशीर्वाद बने रहे। ओके, चलिए थैंक बाय। बाय थैंक यू बाय, थैंक लिसनर, यू, बाय बाय। बाय।